मैं सिर्फ दही जैसा पेय नहीं हूँ। सदियों पहले पहाड़ों में पैदा हुआ था, जहाँ लोगों ने मेरी ताकत से शरीर और पेट दोनों को मजबूत रखा। मेरे अंदर करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया हर दिन चुपचाप काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कैफिर हूँ। मेरे बारे में और जानने के लिए इस YouTube चैनल पर फुल वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। आइए आज एक ऐसे दिलचस्प विषय पर बात करते हैं जो इतिहास और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। हम बात कर रहे हैं केफिर की। अक्सर स्वास्थ्य के नए और अचूक नुस्खे खोजने के लिए हम आधुनिक लैब्स और महंगी दवाओं की ओर देखते हैं, है ना? लेकिन कई बार सबसे गहरे रहस्य हमारी पुरानी परंपराओं में ही छिपे होते हैं। केफिर को बस एक साधारण या पुराना ड्रिंक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि हाल के वर्षों में जब दुनिया भर के पोषण विशेषज्ञों ने इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो नतीजे एकदम चौंकाने वाले थे। ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि यह सच में एक प्रमाणित न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इतिहास में करीब 2000 साल पीछे चलते हैं, पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच मौजूद कॉकेशस पहाड़ों की उन ठंडी दुर्गम चोटियों पर। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। तब न कोई फ्रिज था और ना ही पास्चराइजेशन जैसी कोई तकनीक। दूध का खराब होना आम बात थी और ये सच में जीवन या मृत्यु का सवाल बन सकता था। वहीं कुछ स्थानीय चरवाहा जनजातियों ने एक गजब की चीज नोटिस की। एक खास तरीके से रखा गया दूध लंबे समय तक तो टिकता ही था, बल्कि इसे पीने वाले लोग असाधारण रूप से स्वस्थ रहते थे और लंबा जीवन जीते थे। उस वक्त किसी को गुड बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या ही पता था। इसलिए इस चमत्कारी रूप से संरक्षित और सेहतमंद पेय को उन्होंने सीधे ईश्वर का वरदान मान लिया, महज एक भोजन नहीं बल्कि एक पवित्र आहार। अब सोचने वाली बात यह है कि ये चमत्कारी ड्रिंक बनता कैसे था। उस जमाने में कांच की बोतलें या स्टील के बर्तन तो होते नहीं थे, इसलिए दूध को जमा करने के लिए पारंपरिक रूप से जानवरों की खाल से बने थैलों का इस्तेमाल किया जाता था। जब दूध इन चमड़े के थैलों में भरा होता था और ये थैले घोड़ों पर लटकते हुए दिन भर धूप में झूलते रहते थे, तो जाने अनजाने में ही एक परफेक्ट माहौल बन जाता था। चमड़े के भीतर मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया और सूरज की गर्मी दोनों ने मिलकर एक प्राकृतिक परिवर्तनकारी फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। जैसे ही केफिर ग्रेन नाम सामने आता है तो दिमाग में तुरंत गेहूं, चावल या जई जैसे किसी कृषि अनाज की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन असल में इसका किसी खेत या फसल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह कोई अनाज है ही नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल, जीवित और सांस लेता हुआ सूक्ष्म जीवों का एक पूरा शहर है। दिखने में यह रबर जैसे फूल गोभी के छोटे टुकड़ों या मोतियों जैसा लगता है। असल में यह लाभकारी बैक्टीरिया और यीस्ट का एक बेहद शक्तिशाली सिम्बायोटिक समूह है, जहां ये सभी जीव एक साथ मिलकर एक जैविक मैट्रिक्स में रहते हैं। यही वो जीवित चीज है जो साधारण दूध को एक जादुई पेय में बदल देती है। आखिर ये जादू होता कैसे है? ये जादुई बदलाव कैसे काम करता है, ये समझना बेहद आकर्षक है। ये एक सिंपल 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले चरण में ताजे दूध में उन जीवित केफिर ग्रेन्स को छोड़ दिया जाता है। दूसरे चरण में जैसे ही ये ग्रेन्स दूध के संपर्क में आते हैं, उनमें मौजूद बैक्टीरिया और यीस्ट की पूरी कॉलोनी अचानक से एक्टिव हो जाती है और प्राकृतिक फर्मेंटेशन शुरू कर देती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा रासायनिक बदलाव। ये सूक्ष्म जीव असल में काफी भूखे होते हैं और वे दूध में मौजूद प्राकृतिक चीनी, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, उसे खाने लगते हैं। जैसे जैसे वे इस लैक्टोज को खाते हैं, वे इसे आंशिक रूप से तोड़ देते हैं, जिससे दूध की पूरी रासायनिक संरचना हमेशा के लिए बदल जाती है। ये रासायनिक बदलाव इंसानी शरीर के लिए किसी बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत से कम नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि उनका शरीर दूध की चीनी को नहीं पचा सकता। लेकिन केफिर के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान ही बैक्टीरिया ने लैक्टोज को पहले ही अपना खाना बना लिया है और उसे तोड़ दिया है। इसलिए ये ड्रिंक एक तरह से पहले से पचा हुआ यानी प्री डाइजेस्टेड बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मानव पाचन तंत्र को इसे प्रोसेस करने के लिए लगभग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। शरीर तुरंत इसके सारे पोषक तत्वों को सोख लेता है, तो इसे नियमित दूध की तुलना में पचाने में बेहद आसान और कहीं ज्यादा फायदेमंद भी बनाता है। केफिर बनाम सामान्य दही। ये सवाल अक्सर उठता है कि भाई, अगर प्रोबायोटिक्स ही चाहिए तो बस दही क्यों नहीं खा लेते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दही बेशक एक शानदार और स्वस्थ विकल्प है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो एक तरफ हमारे पास सामान्य दही है, जिसमें लाभकारी बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन उनका प्रकार काफी सीमित होता है। इसमें आमतौर पर बस 2 या 3 तरह के ही बैक्टीरिया स्ट्रेन मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर केफिर को देखें तो ये एक पूरी तरह से अलग लीग में खेलता है। इसमें दर्जनों अलग अलग स्ट्रेन वाले लाभकारी बैक्टीरिया और विशेष यीस्ट मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि दही आंतों से बस गुजर जाता है, जबकि केफिर के दमदार सूक्ष्म जीव असल में आंत में जाकर बसने यानी कॉलोनाइज करने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण, आक्रामक और ताकतवर इकोसिस्टम है। न्यूट्रिशनिस्ट की नजर से इसके भीतर झांका जाता है तो ये बिल्कुल एक खजाने जैसा लगता है। ये सिर्फ पेट के गुड बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है,
जरा विटामिन B12 पर गौर कीजिए। बहुत से लोगों में, खासकर शाकाहारी लोगों में इसकी भारी कमी होती है और ये हमारी नसों और दिमाग के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है विटामिन K2, जो शायद पोषण की दुनिया का सबसे कम आंका गया नायक है। K2 बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। ये तय करता है कि कैल्शियम हमारी नसों में जमने के बजाय सीधे हमारी हड्डियों और दांतों तक पहुंचे। इसके अलावा भरपूर ऊर्जा देने वाला राइबोफ्लेविन, मांसपेशियों को आराम देने वाला मैग्नीशियम और शरीर के निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन भी इसमें मौजूद है। और सबसे अच्छी बात, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की वजह से शरीर इन सारे पोषक तत्वों को बहुत ही आसानी से सोख लेता है। जब ये पूरा पोषण पैकेज और प्रोबायोटिक्स की फौज शरीर के अंदर एक साथ काम करते हैं तो हमें कई चमत्कारी प्रणालीगत शारीरिक लाभ मिलते हैं। बात से पाचन सुधारने की नहीं है। जब आंत के बैक्टीरिया का एक स्वस्थ संतुलन बनता है तो शरीर की अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन काफी हद तक कम हो जाती है। ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यही सूजन आज के समय में हृदय रोग जैसी कई बड़ी बीमारियों की जड़ है। इसलिए सूजन कम होने से सीधे तौर पर हृदय को सुरक्षा मिलती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंतों में ही रहता है। एक मजबूत आंत का मतलब है बीमारियों से बचने की एक तगड़ी ढाल। ये पूरी तरह से एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जहाँ एक चीज सुधरती है तो शरीर की बाकी प्रणालियां अपने आप बेहतर होने लगती हैं। और आधुनिक विज्ञान की खोज अभी यहीं खत्म नहीं होती। आज रिसर्च के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है गट ब्रेन एक्सिस, यानी आंत और दिमाग का सीधा कनेक्शन। वैज्ञानिक अब आंत को शरीर का दूसरा दिमाग कहने लगे हैं। ये पाया गया है कि आंत के ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो हमारे मूड, तनाव के स्तर और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। ये जानना सच में हैरान करने वाला लगता है कि कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि केफिर का माइक्रोबायोम मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन और चिंता को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सोचिए, एक प्राचीन चरवाहे का पेय आज मनोचिकित्सा और न्यूट्रिशनल साइंस के एकदम अग्रिम मोर्चे पर खड़ा है। तो इतिहास से लेकर आधुनिक लैब्स तक की इस शानदार यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। घोड़ों पर लटकते जानवरों की खाल के थैलों से शुरू होकर आज के मॉडर्न सुपरफूड बनने तक केफिर ने एक बहुत लंबी दूरी तय की है। इसका अद्वितीय प्रोबायोटिक पावर, पहले से पचा हुआ लैक्टोज और विटामिन B12 व K2 का खजाना इसे किसी भी अन्य विकल्प से कहीं आगे ले जाता है। क्या कॉकेशियस पहाड़ों का ये पुराना रहस्य आने वाले समय में दुनिया भर के हर घर का सबसे जरूरी और प्रमुख स्वास्थ्य आहार बन जाएगा? जो आंकड़े और विज्ञान हमने आज देखे हैं वे निश्चित रूप से बिल्कुल इसी ओर इशारा करते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपने भोजन के पीछे छिपे आकर्षक विज्ञान को हमेशा खोजते रहें।